नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम झा आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा जीके का सेशन लेकर आया हूं। जो हेडिंग आपको दिख रहा होगा, न्यायपालिका। ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिए गए टॉपिक में से कम 2-3 सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया? सबसे पहला क्वेश्चन इससे ये बन रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। न्यायपालिका में दो अंग होते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो इसका गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसका गठन होता है। और सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है, इसमें मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 1 है और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 है। कुल मिलाकर इसमें 34 न्यायाधीश वर्तमान में हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम उम्र सीमा नहीं होती है, लेकिन इसमें अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होती है और अन्य न्यायाधीश के लिए अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो 65 ईयर्स यानी 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाएगा और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं ये 33, ये 62 वर्ष यानी 62 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है, सर्वाधिक समय तक अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका रहा है? तो उनका नाम है वाई चंद्रचूड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, न्यूनतम समय तक सबसे ज्यादा समय और सबसे कम समय। सबसे कम समय के लिए कमल नारायण सिंह, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकहित मुकदमा, इसको जनहित याचिका भी कहा जाता है। जनहित याचिका जब आया था, उसको PIL इंग्लिश में बोलते हैं। जब जनहित याचिका आया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको BPSC में भी देखने को मिलेगा। बहुत ही स्टार बना के इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना है? उनका वेतन 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या 33 बताई गई है, इनका वेतन 2,50,000 के पास है। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है उनका योग्यता क्या है। योग्यता की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए आपको किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश बनना पड़ेगा या 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में आपको अधिवक्ता यानी वकील के रूप में कार्य करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है शपथ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगला टॉपिक है रीट। रीट क्या होता है? अगर कोई ऑफिसर्स, कोई व्यक्ति जो अवैध कार्य कर रहा है, जिसके सीमा के अंतर्गत कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इस समय में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। इसको लेख भी कहा जाता है। यह रीट संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार जारी करता है। इसको आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक आता है राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। सुप्रीम कोर्ट का एक ये भी काम है कि राष्ट्रपति को किसी मामले में सलाह भी दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यह कथन आर्टिकल 143 में कहा गया है, अनुच्छेद 143 में। अगला क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देता है, अगर वह पुनः अपना फैसला पर खुद से विचार करना चाहता है तो ये अनुच्छेद 137 के अनुसार वह कर सकता है। और लास्ट में सबसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला सुना दिया गया है तो उसके लिए आप कहीं और न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसका फैसला अंतिम फैसला होता है। यह अनुच्छेद 129 में कहा गया। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का हिंदी हो गया उच्च न्यायालय। इसमें से आपको कुछ बात ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ बना था? तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इस तीनों जगह पर हाई कोर्ट 1862 में 1862 में बना था। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। SC मतलब हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया था? यह कहा गया है 214 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन बन सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्य या यूटी
के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यह कहाँ कहा गया? यह अनुच्छेद 231 में कहा गया कि कभी कभी वैसा सिचुएशन अगर आ जाए तो 2 राज्य या 2 केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक न्यायालय भी हो सकता है। यह अनुच्छेद 231 में कहा गया है। जिस प्रकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 129, उसी तरह हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह कहा गया है आर्टिकल 215 में, 215 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यार्थी को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है पटना हाईकोर्ट का गठन। पटना हाईकोर्ट का गठन ये मैंने इसलिए लिखा है, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के हाईकोर्ट का गठन जरूर याद रखें, क्योंकि परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मैं बिहार से हूं तो मैंने पटना का लिखा है। 1916 में स्थापना किया गया। इसमें भी अधिकतम उम्र सीमा, अब इसमें से कंफ्यूजन का पॉइंट ये बनता है कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी अधिकतम सीमा 62 वर्ष है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सीमा 60 वर्ष है। वेतन की बात करें तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनका वेतन 2,50,000 है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,25,000 है। अब इसमें से ये तो हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाई कोर्ट से ये बनता है जिसमें विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे आपको अगर कभी ये पूछे कि पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट कहाँ है, आप बता दीजिएगा कोलकाता। लेकिन कभी कभी ये पूछे अंडमान निकोबार, इसका कहाँ है, आपको पहले मेंशन किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्य या यूटी के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, यह अनुच्छेद 231 में कहा गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंडमान निकोबार, जो कि आपको मैप में देखिएगा तो याद रहेगा, अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल दोनों का हाईकोर्ट कोलकाता होता है। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, ये तीनों का हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है। केरल का तो एर्नाकुलम, ये केरल का एक शहर है, वहां पर इसका हाईकोर्ट है। और लक्षद्वीप का भी हाईकोर्ट केरल में, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान रखना है अंडमान निकोबार का है कोलकाता में, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा तीनों का है चंडीगढ़ में, केरल और लक्षद्वीप ये तीनों का है एर्नाकुलम में, और तमिलनाडु और पुडुचेरी, आपको ये ध्यान रखना है पुडुचेरी इसका है, इसका दोनों का है चेन्नई में। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये है महाराष्ट्र के साथ गोवा का भी, और दादर नागर हवेली और दमन दीप, ये दोनों भी एक हो चुका है जो केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नागर हवेली एवं दमन दीप, गोवा और महाराष्ट्र, और इन सब का हाईकोर्ट मुंबई में पड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन जो एक छूट गया था ऊपर, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है 226 अनुच्छेद के अनुसार, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, आर्टिकल 32 के अनुसार। ये मैंने एक छोटा सा कोशिश किया आप लोगों के लिए। अगर इससे आपका कुछ फायदा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो। फिर मिलते हैं एक छोटे से इंटरेस्टिंग सेशन को लेकर नेक्स्ट डे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।